दोनों बहुत प्यार करके मुझे बहुत टार्चर करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। फकक फकक कर रो रही हैं ललितपुर डीएम की पत्नी। थोड़ी थाने में लगातार दर दर की ठोकर खा रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, आंख में आंसू, कांपते होठ से अपनी आप बीती सुना रही हैं। अगर मेरी मौत हुई तो उसका जिम्मेदार डीएम होगा। जी हां, ये सुनकर आप चौंके जरूर होंगे, क्योंकि जिलाधिकारी जो अपने जिले की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है, उसकी पत्नी कह रही है कि अगर मेरी मौत होती है तो जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। मुझे और मेरे परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं डीएम ललितपुर। वो बड़े अधिकारी हैं, इसीलिए कोई उन पर हाथ नहीं डालता। ललितपुर के डीएम हैं दिनेश कुमार। R9 टीवी के सुलगते सवाल, लगातार ये तमाम बड़े सवाल हैं जो यहां पर खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या वो अधिकारी हैं। इसीलिए किसी पर भी और अपनी पत्नी पर, खास तौर पर अपने परिवार पर, अपनी पत्नी का शोषण करेंगे, उनके साथ में मारपीट करेंगे। एक डीएम के कंधों पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से रो रो कर डीएम की पत्नी अपने दर्द को बयान कर रही हैं, सबसे पहले आप R9 टीवी के माध्यम से वो आंसू और वो पुकार सुनिए। मैं ललितपुर डीएम का वाइफ, मेरा नाम राजकुमारी है। मेरा हस्बैंड, मेरा मदर इन लॉ दोनों बहुत प्यार करके मुझे बहुत टार्चर करते हैं। दे आर गोइंग टू किलिंग मी। अगर मैं मर जाएगा इसका पूरा कारण वो भी है। बार बार मुझे पूरा टार्चर करेंगे। वो बड़ा अधिकारी है, इसलिए कोई लोग कुछ भी करना चाहिए, नहीं हो पाएगा, इसी तरीके सोचकर। तो सुना आपने, रोती बिलखती होठ कांप रहे हैं। सवाल उनकी जुबान पर कई सारे हैं कि डीएम साहब जो इनके पति हैं, राजकुमारी अपना नाम बता रही हैं, जिनको मारते पीटते इनके परिवार को भी प्रताड़ित करते हैं। तो R9 टीवी इसी मामले को लेकर अपने तमाम सवाल खड़े करता है कि डीएम ने क्यों दुत्कारा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा महिला को, सफाई देने क्यों सामने नहीं आ रहे हैं डीएम दिनेश, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। डीएम की पत्नी पर इतना अत्याचार क्यों? अनवी दिनेश कुमार कैसे अत्याचारी हो गए? डीएम का अत्याचार क्यों झेल रही है एक नारी? ये सवाल हैं। आरोप सिद्ध होने तक डीएम को पद से हटा देना चाहिए, ये सवाल जनता पूछ रही है कि क्या जब तक आरोप सिद्ध या खारिज नहीं हो जाते तब तक डीएम को पद पर बने रहना शोभा देता है? डीएम दिनेश कुमार पर क्यों नहीं हुई अभी तक बड़ी कार्रवाई? महिलाओं के सम्मान में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम बड़े बड़े ऑपरेशन इस समय चल रहे हैं और अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जाती है कि महिला सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। लेकिन अब सवाल यही है कि जब डीएम साहब, जिनके कंधों पर अपने जिले को संभालने की, अपने जिले की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की, सरकार की तमाम योजनाओं को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, वही डीएम साहब अपने घर में अपनी ही पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं। पत्नी को सामने आना पड़ता है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पड़ता है और उसे वायरल करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि डीएम साहब तो डीएम साहब हैं। पूरा जिला जब वही संभालते हैं तो उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की हिमाकत भला कौन कर सकता है? ये उनकी पत्नी सवाल खड़े कर रही है कि वो बड़े अधिकारी हैं, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है, पूरे जिले की पुलिस उनकी सुनती है, तो जाहिर तौर पर कौन सुनेगा पत्नी की? और एक महिला अब दर दर की ठोकर खा रही है। सवाल बहुत सारे हैं हमारे समाज में, क्योंकि डीएम कोई ऐसे ही नहीं बनता है। बहुत इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोगों में डीएम साहब को समझा जाता है। बहुत लंबे समय की पढ़ाई करने के बाद में, कठिन परिश्रम करने के बाद में, इम्तिहान पास करके कोई डीएम बनता है और डीएम बनने के बाद में अपनी ही पत्नी की पिटाई करता है। तो ये बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अब खड़े होते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इस समय हमारे साथ हैं भाजपा से शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सपा से ज़ेबा यास्मीन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, शुरुआत में आपसे ये करना चाहूंगी, जाहिर तौर पर योगी सरकार जिस तरीके से लगातार काम कर रही है कि महिलाओं
की सुरक्षा में ही महिलाओं को महफूज किया जाए। ऑपरेशन शक्ति की बात कर ले हम, मिशन दुराचारी की बात कर ले हम, या फिर जो बेटियां टॉप कर रही हैं उनको एक एक दिन के लिए तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जगह दी जा रही है, उन्हें एहसास करवाया जा रहा है कि आपने टॉप करके कितना बड़ा काम किया है, कि आप कभी इस ओहदे पर आकर बैठ सकती हैं, आप भी कभी डीएम और एसएसपी बन सकती हैं, आप भी कभी जिले को चला सकती हैं। तो महिलाओं के सम्मान में सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन डीएम साहब जिनके कंधे पर सब सारी जिम्मेदारी है, अपने जिले की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो और उनकी माताजी मिलकर अपनी पत्नी को, एक महिला को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आकर अपने जख्मों को दिखाना पड़ता है, चोट के निशान दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि पत्नी कहती है कि जिला तो उन्हीं का है, तो कार्रवाई कौन करेगा। शबनम जी। जी, सबसे पहले तो नाइन को बधाई देना चाहती हूँ। महिलाओं पे अगर कोई भी उत्पीड़न होता है तो उसको जितनी संवेदना के साथ आप रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब महिलाएं अपना संघर्ष करती हैं और सारा तंत्र महिलाओं के अगर साथ हो जाएगा तो उनका संघर्ष कहीं ना कहीं सफलता में बदलता दिखेगा। देखिए, इस बात से आप कहीं भी इनकार नहीं कर सकते कि ये एक पुरुष प्रधान समाज है। हम कहते हैं कि अनपढ़ लोग ऐसा कर देते हैं, गरीब लोग ऐसा कर देते हैं, पर सचमुच ये उदाहरण एक है जिसमें कि एक सबसे जागरूक, कानून के बारे में सारी जानकारी होने वाला, प्रशासन कैसे चलता है उसकी जानकारी होने वाले इंसान को, और एक कठिन परीक्षा और ट्रेनिंग के बाद पद को संभालने वाला अगर इंसान इस तरीके से अपने घर में घरेलू हिंसा की शिकार अपनी पत्नी को आज सोशल मीडिया पे आने को मजबूर करता है, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पड़ता है कि कानून या कोई भी हथकंडा कमजोर पड़ जाता है अगर समाज में इस तरीके के विक्षिप्त मानसिकता वाले लोगों को परिवार लगाम न लगाए, समाज लगाम न लगाए, तो हम इसमें सफल कैसे होंगे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, हमने जो कानून बनाया है या सरकार जो कदम उठा रही है उसमें जन सहभागिता की बहुत जरूरत है। देखिए, अभी इस मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस प्रशासन इस पर एफआईआर वगैरह दर्ज करेगी और जांच होगी तो हम सही तथ्यों को जान सकेंगे। लेकिन जो तथ्य अभी, क्योंकि मैं देखिए किसी को दोषी अभी नहीं बोल सकते क्योंकि ना हम जज हैं ना हम जांच अधिकारी हैं, पर अगर इसमें डीएम साहब सही तरीके से गलत साबित होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि शबनम जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग कोई जजमेंट पास करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे हैं, ना मैं जज हूं ना आप जज हैं, हम लोग कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि प्रथम दृष्टया जो तमाम सबूत, जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जो उनकी पत्नी चीख चीख कर रो रो कर बयान दे रही हैं और डीएम साहब चुप्पी साध कर बैठे हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट आया है कि अगर आप निर्दोष हैं और आप एक बड़े पद पर हैं, आपके कंधों पर सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं है, आपके कंधों पर सरकार के द्वारा दी गई भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो सरकार के ही ऑपरेशंस को, उनके ही कार्य योजनाओं को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। एक जिला आपको सौंपा गया है जिसकी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, तो क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है कि आप सामने आए, आप कम से कम ये बताएं कि आपने ऐसा किया है या नहीं किया है तो किन परिस्थितियों में किया है, और क्या सरकार को इसमें कोई भी तलब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिपाही आपके ही हैं जो आपकी ही कहीं ना कहीं कार्य योजनाओं को जमीन पर ले जाकर उतारते हैं। तो इन सिपाहियों को सही रास्ते पर लाने का काम क्या सरकार का नहीं है? शबनम जी, देखिए, निश्चित तौर पे अगर उन्होंने किया है तो किन परिस्थितियों को जानने की भी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर महिला के प्रति कोई अपराध कर रहा है, चाहे कोई भी परिस्थिति है, यहाँ कानून का राज चलता है, कानून का शरण लेने की आजादी हर किसी को है, पर किसी महिला का उत्पीड़न करने की आजादी और हिमाकत करने की भी किसी को आजादी नहीं है। इस बात को उस डीएम साहब को समझ लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे अगर उन्होंने अब तक इस पर कुछ भी नहीं बोला है तो कहा जाता है कि चुप रहना भी सहमति प्रदान करने जैसा है, तो ऐसा नजर आता है प्रथम दृष्टया कि डीएम साहब कहीं ना कहीं संलिप्त हैं इसमें। और अगर ऐसा है तो मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त करती हूँ, ये वो सरकार है
जो ना आईपीएस देखती है, ना आईएएस देखती है, ना गरीब देखती है, ना अमीर लेकिन देखती शबनम जी अभी तक है। प्रथम दृष्टया ये सारे सबूत होने के बावजूद भी डीएम साहब अभी भी अपने पद पर ही बने हैं। उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन R9 टीवी पर जो तमाम हमारे करोड़ों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं वो आपसे जरूर ये जानना चाहते हैं कि अभी तक वो अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। ये सवाल है मैम, बड़ा सवाल है कि क्या पूरी जांच होने के बाद तक उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता? या तो बात ये खारिज हो जाए या तो ये साबित हो जाए। क्या ये करने का अधिकार सरकार के पास में नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार इसमें जो भी लापरवाही पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की तरफ से होगा उस पर भी कार्रवाई करेगी। जैसा कि आगे कई प्रकरण में आपने देखा है, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। और मैं आश्वस्त करती हूँ शबनम जी आगे भी हम जरूर देखिए, आज की इस डिबेट के बाद भी हम जरूर आपसे संपर्क में रहेंगे कि आखिरकार, क्योंकि बार बार जब भी हम चर्चा करते हैं मैम हमें आश्वासन मिलता है, जनता को आश्वासन मिलता है, उसके बाद में कहानी क्या होती है कभी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे कि आखिरकार इन जिम्मेदार सिपाही पर आपने क्या कार्रवाई की। जिसके हाथ में कानून है वही उल्लंघन करेगा तो उनकी पत्नी कहां जाएंगी? वो कह रही है जिले का राजा ही अपनी रानी पर इस तरीके से हथियार चला रहा है, इस तरीके से मार रहा है, पीट रहा है, तो वो किससे जाकर इंसाफ लगाएगी मैम? इंसाफ की गुहार किससे मांगेगी? आप बनी रहिए हमारे साथ, में आऊंगी शबनम जी। प्रियंका जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, पूरा वाक्य आपने सुना समझा, हम सभी महिलाएं हैं यहाँ डिबेट में। घरेलू हिंसा कोई आज या कल का या आज के दौर का एक दंश नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितनी भी आप अपनी ब्रॉड माइंडेड अपने आप को कह लें, मॉडर्न अपने आप को कह लें, महिलाओं को पूरी आजादी हमने दे रखी है, बाहर जाकर नौकरी करें, जो पहनना है पहने, जो करना है करें, और घर में उनको पीटा जा रहा है। ये डीएम साहब के हालात हैं जो बहुत सबसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे दर्जे में आते हैं, अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, पत्नी कह रही है पुलिस उनके हाथ में है, जिला उनके हाथ में है, इंसाफ लगाए तो कहां लगाए? ये पढ़े लिखे हमारे समाज की स्थिति है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह से आप देखिए इस केस पूरी तरीके से कि अभी तक कोई कंप्लेन तक दर्ज नहीं हुए, ये एक डीएम की पत्नी का हाल है। मैं समझती हूँ कि एक मान्यता प्राप्त दर्जे का जो अधिकारी होता है उसके साथ ये हाल है। तो मैं समझती हूँ एक आम आदमी, एक आम औरत की कंप्लेन लिखने में कितना समय लगता होगा, जबकि वो मीडिया में हाईलाइटेड है, वो सोशल मीडिया में हाईलाइटेड है, वो आप अपने चैनल पे चला रही हैं, उसके बावजूद भी उसकी कंप्लेन नहीं लिखी गई है। अभी जिस तरह से बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो जो है कार्यवाही करेंगी और ये सारी बात है कि सरकार कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। एक्शन तो कभी करती नहीं है सरकार, सिर्फ बातें करती है। बातें करने का नतीजा आज ये है कि एक डीएसपी की पत्नी आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद एक अभी पीलीभीत का केस बता रहे हैं आपको, जिसमें महिला एक महिला सिपाही को 6 सिपाहियों ने अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद ये भी सोशल मीडिया पे है। तो आप देखिए कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो ये आप महिला सुरक्षा के जितने भी दावे ठोक रहे हैं वो सब ढीले हैं। आप देखिए इससे पहले इन्होंने पोस्टर वाला अभियान चलाया जो एक दुराचारी अभियान था, वो भी पूरी तरीके से फेल था। और दूसरा अभियान इन्होंने जो मिशन शक्ति चलाया वो भी सिर्फ ये जो हेडलाइन है उस पर अच्छा लग रहा है, बट जमीनी हकीकत उसकी भी जीरो। आप देखिए इससे पहले इन्होंने क्या किया कि बेटियों को जो है एक दिन के लिए डीएम बनाया। मैं कहती हूँ अच्छी चीज है, पर अब धरातल पर कोई काम नहीं कर रहा है। ये ठीक है, बेटियों का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, वो ठीक है कि उनको डीएम बनना चाहिए, उनको एसडीएम बनना चाहिए, पर वास्तव में अगर एक महिला को, एक डीएम की पत्नी को अपनी गुहार लगाने के लिए उसकी बात सुनी जानी चाहिए एटलीस्ट किसी भी लेवल पर वो नहीं सुनी गई। उसके बाद उस महिला ने अपना वीडियो बनाकर सोशल साइट पे डाला, तो ये कहीं ना कहीं इस बात को ये दिखाता है कि वो महिला कितनी असहाय और असहज है। जिस तरह से उसको अपनी पीड़ा बतानी पड़ रही है वो वास्तव में दयनीय स्थिति को बताता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर एक समानता का अधिकार जो महिला को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है यहाँ पर। एक सम्मान पाने का जो अधिकार होता है वो नहीं मिला है यहाँ पर। और अभी भी रूपा पांडे जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट में आपको इंसाफ मिलेगा, बिल्कुल। सोशल एक्टिविस्ट रूपा पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका रुख भी करूंगी प्रियंका जी, वापस आएंगे आपके पास में। जेबा जी हमारे साथ काफी देर से मौजूद हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जेबा जी, जिस तरीके का ये पूरा मामला इस समय उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी कार्रवाइयां यहाँ पर की जा रही है। महिला अपराध हाथरस में जिस तरीके का हुआ, और पूरे समाज में हम कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो रेप और इस तरीके के हत्याकांड की बाढ़ है वो सामने आती जा रही है, और जिम्मेदारी दी
गई डीएम, एसएसपी, इन सभी के ऊपर कि भाई ये ऑपरेशन हमने लॉन्च किए हैं, आप जमीन पर जाकर अपने अपने जिलों में अपनी अपनी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करिए। लेकिन यहां तो घर में ही घोटाला देखने को मिल रहा है। जेबा, देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। भाजपा जो भी मिशन शक्ति जैसे उन्होंने लॉन्च किया है, या अभी तक उन्होंने जो भी कार्रवाई करी, जो भी प्रोजेक्ट वो लेके आए महिला सुरक्षा को लेके, वो सारे ही जमीन पे गिरे, मुंह के बल गिरे पड़े हुए हैं मिशन शक्ति के नाम पे। अब बताइए उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? डीएम करवाएंगे। जो अधिकारी इसको लागू कराएंगे वो खुद उसमें लिप्त हैं, वो खुद अपराध में लिप्त हैं। एक डीएम किसी जिले का अगर वो खुद अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, उसका उत्पीड़न कर रहा है, आप बताइए मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लाई जाएगी? बताइए। अधिकारी इनके, अब जैसे शबनम जी के शब्दों के खेल की मैं बड़ी तारीफ करूंगी। इन्होंने हर लाइन से पहले अगर लगा दिया, अगर साबित होता है, अगर डीएम पे यह अपराध साबित होता है। शायद इन्होंने वो वीडियो देखा नहीं, वो महिला बिलख रही है, रो रही है। इन्होंने कहा थाने पे हमने हेल्प डेस्क बना दी महिलाओं के लिए। एक डीएम की वाइफ थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू हेल्प मांग रही है। आप बताइए एक आम औरत थाने कैसे जाएगी? एक डीएम की महिला जो खुद पढ़ी लिखी है, खुद पढ़े लिखे बैकग्राउंड से है, वो भी थाने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। एक आम हमारी आप जैसी महिला या और ऐसी कोई महिला जिसे बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलता है, वो एफआईआर कैसे लॉन्च कराएगी? जहां तक बात इन्होंने कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे अगर साबित होता है, एक प्रश्न उस महिला पे अभी भी इन्होंने लगा दिया है। अभी हाल ही में जो अधिकारी जिनकी वाइफ ने लखनऊ में ही सुशांत गोल्ड सिटी में सुसाइड किया था, वो अधिकारी खुद हाथरस एसआईटी के मेंबर है। अब बताइए, आप मेरे सामने शबनम जी से पूछिए उन पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई? भाई कितने दिन, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए जेबा, ये तमाम सवाल है राजनीति से ऊपर उठकर, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जिसमें राजनीतिक स्वार्थ ना हो। शबनम जी से मैं जरूर इस मामले का जवाब लूंगी कि इन अधिकारियों के ऊपर क्या नियम कानून अलग हैं, या ये इंसान नहीं है, या इनकी पत्नियां इंसान नहीं है, इनके परिवार वाले इंसान नहीं है, और आप क्या नजीर पेश करवाएंगे ऐसे अधिकारियों से कार्रवाई, और ऐसे अधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपकर सिर्फ पढ़ लिखकर एग्जाम क्लियर करने के चलते ही आपको डीएम पद पर बरकरार रखा जाए? ये क्या बेहतर रहेगा? समाज में आप क्या नजीर पेश कर रहे हैं? रूपा जी हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जुड़ी हुई हैं। रूपा जी, शबनम जी से हम जरूर इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में हम कुरीतियां खत्म कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा देते हैं कि अपने अधिकारियों के लिए लड़ना सीखो। आज हम अपनी बेटियों को अपने घर में ये नहीं सिखाते हैं कि आप शांत रहो, आप कहीं ना कहीं अपने खिलाफ हो रही जो भी अत्याचार है उसके खिलाफ में आवाज उठाइए। इसके लिए आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूं? यहां पर जितनी महिलाएं बैठी वो क्या करती हैं? अपने घर में अपनी बेटियों को सशक्त बनाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, चाहे जहां से भी पैसा लाकर उन्हें पढ़ाना पड़े। उनकी शादी से पहले उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ये हमारे सभ्य समाज के सभ्य नागरिक, सभ्य डीएम जो पढ़ लिख कर आए हैं और अपनी बीवी को पीट रहे हैं, और बीवी कह रही है कि पुलिस इनकी, जिला इनका, डीएम ये, अब हम जाएं तो कहां जाएं? तो ये बराबरी का अधिकार, महिलाओं और पुरुषों को एक साथ एक समान तौलने की बात, क्या हमारे समाज में ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम नहीं है? आपको ऐसा नहीं लगता? सृष्टि जी, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारतवर्ष में जहां यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की सूक्ति सदियों से चली आ रही है, और दुर्भाग्य का विषय है, पहले ये देखा जाता था, अगर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर कोई दुर्गुणों का शिकार है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कोई कुंठित है, कोई परेशान है अपने व्यक्तिगत कारण से, यानी उसके अपने कारणों से वो परेशान है, तो वो स्त्री पर हाथ उठाता था, वो स्त्री पर अपना बल आजमाता था। या मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, पुरुष कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। अगर स्त्री पर कोई हाथ उठाता है तो वो कहीं ना कहीं से खुद में कमजोर है। लेकिन अब एक अजीब सा वातावरण देखने को मिलता है कि पढ़े लिखे कथित सभ्य समाज में, अब मैं कथित जोड़ूंगी, मैं डीएम साहब को न पढ़े लिखे में रखने वाली हूँ, न उनको किसी आला अधिकारी में रखने वाली हूँ। उनका इस वक्त पता नहीं क्या सौभाग्य है, वो जो इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको इस कुर्सी पर बैठे रहने का एक भी क्षण उनको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं उनको उस असभ्य समाज में रखते हुए ये बात कहती हूँ, क्योंकि
ये तो स्पष्ट है कि जो वीडियो और जिस तरह की तकलीफ हम सब देख रहे हैं लगातार, तो वो कोई असत्य तो नहीं हो सकता। कहते हैं सुलगती आग बिन धुआं कहीं है क्या, तो आग तो बर्बर तरीके से जली हुई है। अब देखिए कि एक जिले का जो अभिभावक होता है वो डीएम होता है। सशक्तिकरण की बात आप देख लीजिए कि जहां पर स्त्री पिट रही है, आपने भी कहा बेटियों को सशक्त बनाया जा रहा है। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए पिता का ही बड़ा योगदान माना जाता है। वो घर में स्त्री को इतना सम्मान देते हैं कि बेटी के अंदर अपने आप आत्मविश्वास आता है कि हम बड़े सशक्त हैं, और वो अपनी बेटियों से कहते हैं कि आप किसी से कम नहीं। अब हमारे डीएम साहब क्या संदेश दे रहे हैं कि स्त्री पिट रही है, वो गुहार लगा रही है, उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है, और स्वयं संज्ञान लेने वाले लोग कहाँ बैठे हैं। और आश्चर्यचकित भी हूँ और बहुत गुस्से में भी हूँ मैं। और मैं ये जरूर आशा करूंगी कि राजनीति से ऊपर उठकर शबनम जी इस बार बात करें और यहाँ की बात उच्च स्तर पर ले जाएं। ये तत्काल रुकना चाहिए। ये मनोबल कहाँ से आता है कि आप स्त्री को मार सकते हैं, अपनी घर में अपनी स्त्री को मार सकते हैं? ये मनोबल कहाँ से आता है? ये बड़ा दुर्भाग्य का। बिल्कुल जाहिर तौर पर रूपा जी, शबनम जी, अब मैं जरूर चाहती हूं कि R9 टीवी पर आप हमें यह आश्वस्त करें और हमें इस बात का जवाब दें, क्योंकि आपने अगर जरूर लगाया, इफ और बट ऐसे मामलों में हमेशा लगाया जाता रहा है, और आपने यही किया यहां पर कि अगर ऐसा हुआ, अगर वैसा हुआ, क्या ये सबूत काफी नहीं है और उस पर अभी तक एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम तमाम अभियान चला रहे हैं, सरकार अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उस पर अंकुश लगाया जाए। मिशन शक्ति का नाम दिया गया, लेकिन ऐसे अधिकारी अभी भी अपनी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? क्या इनके लिए नियम कानून अलग हैं? ये अगर अपनी पत्नियों को पीटते हैं, अपनी बेटियों पर अत्याचार करते हैं, तो ये सब कुछ जायज की कैटेगरी में आता है, या इसकी जांच पड़ताल होने में कितने साल, कितने महीने, कितना समय और इंतजार करना पड़ेगा? वो साल, वो महीने, वो दिन आज R9 टीवी पर मैं चाहती हूं कि आप हमारी जनता को बताएं कि वो कौन सा दिन होगा, तब हम आपसे इसका जवाब लेंगे कि मैम आज आपकी डेडलाइन खत्म हुई, अब आप जवाब दीजिए। शबनम जी। देखिए श्रुति जी, जब तक भी कोई भी अपराध होता है, जब तक कोर्ट न्यायालय ये नहीं कह देता कि हाँ ये अपराधी है, हम अगर ही लगाते हैं, हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो दोषी है या वो दोषी नहीं है। मैं कहीं भी ये नहीं कह रही कि डीएम दोषी नहीं है और कहीं भी ये नहीं कह चलिए ठीक है, बिल्कुल शबनम जी, समय की कमी है मेरे पास में, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगी कि जरूर ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।